एक घना जंगल था जहां पेड़ों की डालियों पर कई तरह के पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी चिड़िया चंपा और एक समझदार कबूतर मोहन रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और साथ में उड़ते, गाते और अपना भोजन खोजते। मित्रता की परीक्षा। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसके पास एक बड़ा जाल था जिसमें वह पक्षियों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। मोहन और चंपा ने उसे देखा और सतर्क हो गए। उन्होंने दूसरे पक्षियों को भी सावधान किया, लेकिन कुछ पक्षी लालच में आकर अनाज के दानों की ओर भागे और जाल में फंस गए। मोहन और चंपा ने मिलकर उन पक्षियों को बचाने की योजना बनाई। चंपा बहुत छोटी थी, लेकिन वह तेज और चतुर थी। उसने मोहन से कहा, हमें मिलकर कोई उपाय करना होगा ताकि हमारे साथी बच सकें। मोहन ने सोचा और फिर कहा, अगर हम सब मिलकर जाल को उठाने की कोशिश करें तो हम शिकारी से पहले उड़ सकते हैं। एकता की ताकत। चंपा और मोहन ने जाल में फंसे सभी पक्षियों से कहा कि वे एक साथ अपने पंख फड़फड़ाएं और पूरा जोर लगाकर उड़ें। शुरुआत में पक्षियों को यह असंभव लगा, लेकिन मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर वे सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब शिकारी जाल के पास पहुंचा तो सभी पक्षियों ने एक साथ जोर लगाया और पूरा जाल हवा में उठ गया। शिकारी यह देखकर चौंक गया और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन पक्षी जाल को लेकर ऊंचे आसमान में उड़ गए। कुछ ही देर में वे जंगल के पास एक ऊंचे पेड़ की ओर पहुंचे, जहां मोहन के पुराने दोस्त चूहे का घर था। मित्रता का सच्चा मूल्य। मोहन ने चूहे को पुकारा और कहा, दोस्त, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया इस जाल को काट दो ताकि हमारे साथी आजाद हो सकें। चूहा तुरंत आगे आया और अपने तेज दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी देर में ही पूरा जाल कट गया और सभी पक्षी आजाद हो गए। सभी ने मोहन, चंपा और चूहे का धन्यवाद किया। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। एकता में शक्ति होती है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे की मदद करने लगे और शिकारी फिर कभी वहां वापस नहीं आया। मोहन और चंपा की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते रहे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता में शक्ति होती है और सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं।